ओम शांति। पिछले सेशन में हमने जाना कि मम्मा के बचपन के अंदर ही उनमें दिव्यता के गुण दिखाई देते थे। वो सब बच्चों से अलग दिखाई देते थे, पर जैसे ही उन्हें परमात्मा का ज्ञान मिला वो नंबर 1 स्टूडेंट गए। उसके पीछे की कुछ बातें आज हम सेशन में जानेंगे, क्योंकि अगर हम भी ये गुण धारण कर लें तो हम भी ऐसे ही अपनी लाइफ में नंबर 1 जा सकते हैं। सबसे पहली विशेषता है, जो टॉपर होता है, जो नंबर 1 होता है, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो मम्मा में ये बहुत बड़ा गुण था कि उन्होंने अपना टाइम कभी भी व्यर्थ बातों में, इधर उधर की चीज़ों को ना सुनने में ना देखने में लगाया। हमेशा अपना ध्यान पढ़ाई की ओर और अपने लक्ष्य की ओर रखा। दूसरी विशेषता जो टॉपर होने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है शार्प मेमोरी। मम्मा के अंदर बहुत शार्प मेमोरी थी। दादी प्रकाश मणि जी मम्मा के बारे में बताते हैं कि मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं भूल गई, या कभी ऐसा कहा हो शायद ये तुमने कहा होगा, कभी नहीं। उन्हें एक एक बात अच्छे से याद रहती थी, बिकॉज उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है, हमारी मेमोरी तभी बढ़ सकती है जब बुद्धि में व्यर्थ नहीं होगा। जो व्यक्ति इधर उधर का कीचड़ा, नेगेटिव वेस्ट अपनी बुद्धि में डालेगा, उसकी बुद्धि में कभी भी डिविनिटी नहीं आ सकती, उसकी बुद्धि कभी शार्प नहीं हो सकती। जैसे कोई एक कंटेनर है, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन की भी तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है। चाहे उसमें अच्छी चीज़ डाल दें चाहे बुरी, अगर हम उसमें अच्छी चीज़ें कलेक्ट करना शुरू कर दें तो हमारी मेमोरी भी बहुत शार्प हो जाएगी। तीसरी बात, जो कोई भी शिक्षा मिले, जो कोई भी लेसन मिले, उसको हमेशा अपने जीवन में धारण करना है। ऐसे नहीं ये बात मुझे क्यों कही गई। दादी जानकी जी ये मम्मा के बारे में बताते कि मम्मा हमेशा समझाते थे, कोई भी शिक्षा कैसी भी बात हो आप उसको धारण करो। कई बार क्या होता है, कोई हमें बिना बात के बोल देता है, आप उसमें से लेसन लो। अगर वो लेसन मेरे काम का है, उससे मेरी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो उसे धारण करो। क्योंकि एक स्टूडेंट वो है जो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड से काम करे। चौथी चीज़, लाइफ में टॉप करने के लिए हमें हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहना पड़ेगा। मम्मा के बैठने का स्थान बाबा के बराबर होता था, पर मम्मा जब बाबा परमात्मा महावाक्य सुना रहे होते थे तो मम्मा चात्रक की तरह एक टक लगाए बाबा के एक एक महावाक्य को सुनते थे कि एक वर्ड भी मिस ना हो। वैसे ही अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, टॉप करना है, हम देखें जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है। क्लास में जाते हैं तो हम कितना अलर्ट होके सुनते हैं, भले फिजिकली हम वहाँ बैठे हों पर मन से कहाँ होते हैं। पर ये नहीं कि क्लास में सुना वहीं तक सीमित रहा। मम्मा जो भी सुनती थी पूरा दिन उस पर विचार सागर करते थे, उस ज्ञान को गहराई से समझते थे, अपने जीवन में धारण करते थे और फिर बच्चों को सुनाते थे, साथ वालों को आगे बढ़ाते थे। जैसे एक इंटेलिजेंट बच्चा खुद भी सीखता है, साथ वालों को भी सिखाता है, ऐसे मम्मा अपनी एक एक एक्टिविटी को देखती थी और कहती थी, जैसे कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे, और फिर दूसरों को भी सिखाती थी। और फिर जो टॉपर होता है उसकी बुद्धि में हमेशा पढ़ाई की तरफ अटेंशन रहता था। ऐसे ही मम्मा रात को सोने से पहले भी कितनी भी बिजी हो, मुरली पढ़कर सोते थे। और जब लास्ट में मम्मा को कैंसर की वजह से बैठने में भी मुश्किल हो रही थी, तब भी मम्मा बाकायदा तैयार होकर खटिए पर तकिया लगाकर बैठते थे और 1 घंटे तक मुरली सुनते थे। सोचो, एक कैंसर पेशेंट हो और उसे पढ़ाई के लिए बोला जाए, पर मम्मा लास्ट तक
कि मुझे एक भी परमात्मा महावाक्य को मिस नहीं करना, मुझे अपने जीवन को ऐसा बनाना है जो लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। ऐसे हम भी अगर इनमें से कुछ गुण धारण कर लें तो हम अपनी लाइफ में टॉप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।